इस वक्त जब हमारे देश में इतनी राजनीति हो रही है और ज्यादातर पार्टियां जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अमेरिका में चीन की तारीफ कर रहे हैं, तब मोदी सरकार ने भारत में कुछ ऐसा किया है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि गलत चीजों पर चर्चा होती है। हमारे देश में जो नकारात्मक खबरें हैं उन पर ज्यादा चर्चा होती है। अगर कुछ विवादास्पद हो जाए तो उसकी चर्चा होती है, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो तो उसकी चर्चा नहीं होती। इसलिए अब एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आए हैं जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, जिस पर कोई विवाद नहीं हो रहा, जिस पर विपक्ष का एक भी नेता इस कदम की तारीफ नहीं कर रहा। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अब से आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के उन बुजुर्गों को भी मिलेगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब और पिछड़े हुए नहीं हैं। यानी हमारे देश में जितने भी लोग 70 साल से ऊपर के हैं, अब सबको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। सबको, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, कितना भी पैसा कमाते हों। इस फैसले से, ये जो फैसला है, ये देश के 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा पहुंचाएगा, जो किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में अब सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपना करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त सरकारी बीमा योजना है, जिसमें बीमा की प्रीमियम राशि सरकार भरती है और बीमे का लाभ गरीब परिवारों को मुफ्त में मिलता है। वर्ष 2018 में जब ये योजना लागू हुई तब विपक्ष ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था और कहा था कि इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन 2018 से लेकर अब तक भारत के 7 करोड़ 37 लाख लोगों को इस योजना से मदद मिली है और उससे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वो मुफ्त इलाज करवा चुके हैं, जिस पर सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। मोदी सरकार ने इस योजना को देश के 12 करोड़ 34 लाख परिवारों के 55 करोड़ लोगों के लिए लागू किया था और अब तक देश में 35 करोड़ 15 लाख लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। अगर आपने बनवा लिया है तो अच्छी बात है, अगर आप इसमें शामिल हैं, नहीं बनवाया है तो आज ही आप भी बनवा लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस योजना का आइडिया देश के सामने रखा तब विपक्षी दलों ने इस पर बड़ी राजनीति की थी, लेकिन उन्होंने इस योजना के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सोच को समझा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार में आने के बाद ये आंकड़े निकलवाए कि देश में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के कारण हर साल कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिन्हें इलाज कराने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, क्योंकि इलाज बड़ा महंगा होता है। उस समय यह बात पता चली कि हर साल लगभग 6 करोड़ लोग अपनी बीमारियों के इलाज के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा इलाज में चला जाता है और इलाज का खर्च उन्हें बर्बाद कर देता है। इतना ज्यादा खर्च वो कर देते हैं, इसके लिए उन्हें पैसा उधार मांगना पड़ता है। अगर किसी के पास कोई छोटी मोटी संपत्ति है तो उसे बेचना पड़ता है। इस स्थिति को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला किया कि वो एक ऐसी बीमा योजना लाएंगे जिसमें बिना प्रीमियम दिए देश के गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री ने ये बातें कही तब विपक्षी दलों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक मोदी सरकार की इस योजना की प्रशंसा कर रहे हैं और दुनिया के कई देश अपने यहां भी गरीबों के लिए ऐसी ही बीमा योजना को लागू करना चाहते हैं और वो भारत से पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने यह काम आखिर कैसे किया। पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, आप कैसे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त करा सकते हैं। यह योजना 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक ग्रामीण और एक शहरी भारत, यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो शहर में रहने वाले लोग हैं। तो हमारे जो गांव में रहने वाले दर्शक हैं उनके लिए पहले मैं बताता हूं कि क्या है। ग्रामीण भारत में जो परिवार एक कमरे के मकान में रहते हैं, जिनके मकान की छत कच्ची है, जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष का कोई पुरुष नहीं है, जिन परिवारों में दिव्यांग हैं, जो परिवार दलित और आदिवासी समुदाय से हैं और जो परिवार बेघर हैं या जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शहरों में जो लोग भीख मांगते हैं,
रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, कुली या सफाई कर्मी और माली की नौकरी करते हैं, जो लोग टेलर हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं या डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, ऐसे लोग भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। यानी जो संगठित सेक्टर में काम नहीं करते, ऐसे तमाम लोग, क्योंकि इससे पहले जो लोग रोज मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, उन लोगों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी कि वो अपना इलाज कहीं से करा सके। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, आपकी जाति का प्रमाण पत्र और आपकी आमदनी का प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आप यूपीए सरकार में आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी रह चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट दिखाकर भी आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से बनवाया जा सकता है। ऑफलाइन आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप सरकार के ग्राहक सेवा केंद्रों पर जा सकते हैं, जो आपके इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में होगा, जहां आपको एक फॉर्म भर के उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे और अगर वेरिफिकेशन में आपको इस योजना के लिए योग्य माना गया तो आपका आयुष्मान कार्ड बनकर आपके घर आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार की एक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इस वेबसाइट का URL है, आप नोट कर सकते हैं, www.pmjay.gov.in। इस वेबसाइट पर सरकार ने एक विकल्प दिया है जिस पर लिखा है एम आई एलिजिबल। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने बारे में कुछ बातें बतानी होंगी, अगर आप अपनी सारी जानकारी इसमें भरनी होगी और अगर आप इस योजना के लिए योग्य होंगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर वो भी नोट कर लीजिए, 14555, इस नंबर पर कॉल करके भी ये जान सकते हैं कि क्या आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं। आप अपने मोबाइल फोन में आयुष्मान ऐप को डाउनलोड करके भी ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको दे रहे हैं। ये कार्ड कैशलेस होता है, जिससे आप सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। इस स्कीम में आज एक नया अध्याय जुड़ा है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉपअप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है, उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉपअप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है, मान लो कोई एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो आयुष्मान में कैटेगरी में नहीं आते थे, उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। देखिए, हमारे देश में जो लोग हैं, जो 70 साल से ऊपर के हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्हें इससे पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहली बात तो यह है कि अगर वो इस उम्र में अपना बीमा कराने के लिए जाते हैं तो उनका प्रीमियम बहुत हाई होता है। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, खासतौर पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, वो बुजुर्गों का बीमा करने के लिए बहुत सारे कागजात मांगती हैं और बहुत ज्यादा प्रीमियम भी मांगती हैं। तो बुजुर्गों के लिए पहली परेशानी तो यहां आती है। उसके बाद जब वो क्लेम लेते हैं तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं हमारे देश में, एक सर्वे भी ऐसा हुआ जिसमें यह पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलाज तो करा लिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां उनका क्लेम पूरा नहीं देती। उनके इलाज का जो पूरा पैसा है वो उन्हें नहीं मिलता। ये हमारे देश की कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। खास तौर पर जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम होता है, और जब उनके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल से ऊपर के हो जाते हैं, परिवार की मजबूरी होती है, एक तरफ बच्चे की पढ़ाई का खर्चा देना है, दूसरी तरफ बुजुर्ग के इलाज का खर्चा देना है, और उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो दोनों कर सके।
और इसलिए बहुत बार हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे देश के, उनकी सेवा ठीक से नहीं हो पाती, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता और लोग सोचते हैं कि इनकी तो उम्र अब हो ही चुकी है, इसलिए कई बार जो इलाज उन्हें चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे की बहुत कमी है। और इसीलिए सरकार जो ये योजना लेकर आई है, अब इसमें 70 साल के ऊपर के सारे बुजुर्ग इस योजना के तहत कवर हो जाएंगे और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि आपको जो हमने जानकारी दी है उससे आप अपने घर में जो बुजुर्ग आपके पास आपके घर में हैं, परिवार में, उनका इलाज ठीक से आप करवा पाएंगे। इस योजना की एक चुनौती भी है, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें प्राइवेट अस्पताल कई बार आयुष्मान कार्ड पर गरीबों का इलाज करने से इनकार कर देते हैं। इसलिए सरकार को इस मामले पर भी एक बार गौर करना पड़ेगा कि प्राइवेट अस्पताल इसका दुरुपयोग न करें। इसके अलावा कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ जब मिलीभगत करके प्राइवेट अस्पताल फर्जी इलाज करके आयुष्मान योजना का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सरकार को इन चुनौतियों को भी आगे चलकर देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कई बार भ्रष्टाचार की वजह से, पैसा कमाने की वजह से बहुत बार सही व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता, सही व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाता और जो बेईमान लोग हैं वो सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर उस पैसे को ले जाते हैं और जो गरीब आदमी है उसके हिस्से का पैसा किसी भ्रष्ट आदमी के जेब में चला जाता है, भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला जाता है, या कई बार प्राइवेट अस्पताल भी वो पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं। इसलिए आपको भी बहुत सावधान रहना होगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपके आयुष्मान कार्ड को लेकर कोई दुरुपयोग कर रहा है, कोई अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से मना कर रहा है या आपका जो क्लेम है उसे प्रोसेस करने से मना कर रहा है, तो इसके लिए आवाज जरूर उठाइए और उसकी शिकायत आपको जरूर करनी चाहिए। और ये मैंने आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, अगर आप चाहें तो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्लेम लेने में कोई परेशानी हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सरकारी अस्पताल में ना जाकर किसी प्राइवेट अस्पताल में गए हैं और वहां आप उसके चंगुल में फंस गए हैं। कई बार प्राइवेट अस्पताल ये भी करते हैं कि वो आपको बुला लेंगे, पहले आपको कहेंगे कि आपका इलाज हम कर देंगे। जब आप उस अस्पताल में चले जाते हैं या एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद अस्पताल अचानक से ये कहता है कि आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चलेगा और अब आप कहीं से भी उधार लेकर या कहीं से भी पैसा लाइए और अपना इलाज कराइए, हम अलग से आपका पैसा लेंगे।